الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة যেখানে বাবরি মসজিদ নির্মাণ হবে সেখানে নামাজ পড়ছেন না। आप शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मुर्शिदाबाद में उस मस्जिद की संग बुनियाद रख दी गई है जिसका तस्करा पिछले कई दिनों से चल रहा था, यानी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी गई है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के लीडर रहे हैं और अब वो टीएमसी में नहीं हैं, उन्होंने कई दिन पहले ऐलान किया था कि वो मुर्शिदाबाद के बिलडागा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे और उसके बाद लगातार इसकी उन्होंने तैयारी की और 6 दिसंबर 2025 को उन्होंने बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रख दी है। बाबरी मस्जिद का उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। जो तस्वीरें सामने आ रही है मुर्शिदाबाद से, वेस्ट बंगाल के दूसरे इलाकों से, उसमें देखा जा रहा है हज़ारों की तादाद में लोग मुर्शिदाबाद के बिलडांगा जा रहे हैं जहां पर मस्जिद की बुनियाद रखी जानी थी। उसके बाद मस्जिद के स्टेज की तस्वीर भी सामने आ गई है कि जहां एक बड़ा सा बिलडांगा में स्टेज बनाया गया था। बड़ी तादाद में वहां पर उलमा नज़र आ रहे हैं, अवाम नज़र आ रही है, कुरान करीम की तिलावत की गई। उसके बाद मस्जिद की संगे बुनियाद रखी गई और हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 80 करोड़ रुपए का इंतज़ाम हो चुका है बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए। हुमायूं कबीर ने एक हफ़्ता पहले ही ऐलान किया था कि 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बिलडागा में बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखेंगे, बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू करेंगे। हुमायूं कबीर ने दलील ये दी थी कि नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर केस पर, तो उस फैसला में ये बात वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है कि राम मंदिर की तामीर होगी और बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए भी 5 एकड़ जगह दी जाएगी। लेकिन 7 सालों का अरसा गुजर चुका, अभी तक बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू नहीं हुई। इसलिए हम वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, नेशनल मीडिया ने फ़ौरन इस पर ख़बर करना शुरू कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया में पल पल की इस पर रिपोर्ट आती रही कि हुमायूं कबीर ने अब क्या कहा। आज तक का रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा है एनडीटीवी का, यानी नेशनल मीडिया ने इसको तवज्जो का मरकज़ बना दिया और हर पल की अपडेट आती रही। और वहीं से लोगों को शक भी होने लगा, ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठने लगा कि क्या ममता बनर्जी मुसलमानों की हिमायत हासिल करने के लिए सब कर रही है या मुस्लिम वोट के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से निकाल दिया और कहा हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है वो पार्टी टाइमलाइन के खिलाफ है। ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी इसके सपोर्ट में नहीं है। और जैसे ही ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, 125 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और बाबरी मस्जिद हर हाल में बनाकर रहूंगा। बहरहाल 6 दिसंबर 2025 की तारीख आई। हुमायूं कबीर ने पहले ऐलान कर रखा था कि 12 बजे से 2 बजे तक प्रोग्राम होगा, बड़ा स्टेज लगाया जाएगा, उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से सऊदी अरब से भी उलमा को बुलाया जाएगा, उनके हाथों संगे बुनियाद रखी जाएगी। उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता बुनियाद भी रख दिया है, स्टेज सजाया गया, मुख्तलिफ इलाकों से लोग ईंट लेकर के आए, पत्थर लेकर के आए और सभी बाबरी मस्जिद की तामीर में शरीक नजर आ रहे हैं। हुमायूं कबीर ने भी इजलास आम से तमाम लोगों से खिताब करते हुए कहा कि
मालदा, मुर्शिदाबाद और साउथ परगना के लोग बाबरी मस्जिद की तामीर में ज़रूर हिस्सा लेंगे, ताउन करेंगे। मेरे पास मस्जिद की तामीर के लिए 25 बीघा ज़मीन है, लेकिन लोकल प्रशासन की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके अलावा इस शख्स ने मुझे 80 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, वादा किया है इस मस्जिद की तामीर के लिए, और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। सरकार से मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा। जब हुमायूं कबीर ने वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया तो ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट भी पहुंचा। वहां पिटीशन दाखिल की गई कि बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने से माहौल ख़राब होगा, दो कम्युनिटी के दरमियान टेंशन बढ़ेगा, इसलिए हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखने से रोक दिया जाए, बाबरी मस्जिद की तामीर पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने इस तरह की पिटीशन को ही खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि मस्जिद बनाना किसी का भी बुनियादी राइट है, इससे नहीं रोका जा सकता। वहाँ पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना और किसी तरह का कोई वायलेंस और फसाद न हो, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। और सरकार को चाहिए कि हुमायूं कबीर को मुकम्मल प्रोटेक्शन दे, मुकम्मल हिफाजत दे, ताकि किसी तरह का कोई वाक़या वहाँ पर पेश न आ सके। अब हुमायूं कबीर ने वहाँ बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी है। 24 बीघा ज़मीन पर उन्होंने मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। 80 करोड़ से 125 करोड़ रुपए तक का बजट भी वो बता रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर ने जिस तरह अचानक बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, हुमायूं कबीर ने जिस तरह ऐलान किया और नेशनल मीडिया ने उसको कवर करना शुरू कर दिया, हुमायूं कबीर को जिस तरह इन सब से रोका नहीं गया, एजेंसियों ने जांच पड़ताल नहीं की, हुमायूं कबीर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, हुमायूं कबीर के खिलाफ बंगाल से लेकर दिल्ली तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, इस पर सवाल उठने लगे हैं। और लग ये रहा है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जैसे ही हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था मस्जिद बनाने का, तो पहले लोगों के जहन में आया, लोगों को ख्याल आया कि शायद ममता बनर्जी वहाँ मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए अपने एक MLA के ज़रिए सब करवा रही है, क्योंकि अगले साल यानी मार्च अप्रैल में वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने हैं और इस मरतबा का चुनाव 2025 से ज़्यादा टफ होगा। SIR अभी वहाँ जारी है और BJP TMC के बीच में सीधी लड़ाई होगी। कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों का वजूद नज़र नहीं आ रहा है। उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था कुछ दिनों पहले। ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है और पिछले चुनाव में 1 सीटों पर जीत मिली थी, उस पार्टी को मुसलमानों में असर रसूख है उस पार्टी का, तो उन्होंने भी बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में मुसलमानों को ये लगा कि ममता बनर्जी ने ही हुमायूं कबीर को आगे बढ़ाया है, उसको कहा है कि तुम बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करो, ताकि बाबरी मस्जिद के नाम पर जो मुसलमान ममता बनर्जी से नाराज़ है, जो मुसलमान ममता बनर्जी से खफा है या मॉब लिंचिंग के लगातार वहाँ वाक़यात पेश आए, कार्रवाई नहीं हो सकी, तो इन सब मामलों को नॉर्मल करने के लिए, मुसलमानों का एतमाद जीतने के लिए, मुसलमानों का दोबारा वोट हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ने ही हुमायूं कबीर को आगे बढ़ाया है। लेकिन जैसे ही ये सवाल उठने लगा, ममता बनर्जी के लोगों ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने वजाहत की कि हुमायूं कबीर को सरकार की हिमायत हासिल नहीं है, पार्टी का सपोर्ट हासिल नहीं है, बल्कि पार्टी टाइमलाइन के खिलाफ है। जब इस बात पर भी लोगों ने भरोसा नहीं किया, उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया। और जैसे ही TMC ने पार्टी से बाहर का रास्ता निकाला, लोगों को इस बात के हवाले से क्लियरिटी हो गई, ये बात कंफर्म हो गई कि TMC का, ममता बनर्जी का इसमें हाथ नहीं है। तो फिर हाथ किसका है? कौन सपोर्ट कर रहा है हुमायूं कबीर को, उसको भी जान लीजिए। क्योंकि इस वक्त बंगाल में BJP चुनाव जीतना चाहती है, TMC को कमज़ोर करना चाहती है, बंगाल को जीतने की लगातार BJP कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। और BJP को वेस्ट बंगाल में चुनाव में कामयाबी उसी वक्त मिल सकती है जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक तकसीम होगा, मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिल पाएगा। पिछले चुनाव में देखा गया कि लेफ्ट की पार्टी को और कांग्रेस को मुसलमानों का वोट बिल्कुल भी नहीं मिल सका, 1 सीट भी कांग्रेस नहीं जीत सकी, नहीं लेफ्ट की पार्टीज जीत सकी। और उसका नतीजा यह हुआ कि ममता बनर्जी को शानदार जीत मिली, उन्होंने तीसरी मरतबा वेस्ट बंगाल में सरकार बना ली।
अब बीजेपी का एजेंडा यह है कि वोटों को तकसीम किया जाए। कांग्रेस मुसलमानों का वोट हासिल करने में नाकाम रही, सीपीएम मुसलमानों का वोट हासिल करने में नाकाम रही, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी वेस्ट बंगाल में अपना असर व रसूख नहीं रखती है। अब हुमायूं कबीर ने पार्टी टाइमलाइन के खिलाफ जाकर यह सब किया। उसके बाद जब पार्टी ने निकाल दिया तो हुमायूं कबीर ने बरजस्ता ऐलान कर दिया कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाने का ऐलान कर रखा है। उसके अलावा 135 सीटों पर उन्होंने चुनाव भी लड़ने का ऐलान कर दिया है और 135 सीटें हुमायूं कबीर की वो है जो मुसलमानों की डोमिनेट सीटें हैं, जहां मुसलमानों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। बंगाल में मुसलमानों की आबादी 32% से ज़्यादा है और मुस्लिम वोटों के बगैर यकीनी तौर पर बंगाल में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। ममता बनर्जी को लगातार जीत मुसलमानों के वोटों की वजह से ही मिल रही है। अब हुमायूं कबीर का 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, अपनी पार्टी का बनाने का ऐलान, मतलब साफ है कि वो मुसलमानों का वोट काटेंगे, ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। हुमायूं कबीर खुद चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, उनकी पार्टी का कोई भी एमएलए चुनाव जीत पाएगा या नहीं पाएगा, ये कहना मुश्किल है, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना वोट ज़रूर काट सकते हैं वो जिससे ममता बनर्जी का नुकसान हो जाए, उनका एमएलए, उनका कैंडिडेट हार हो जाए और बीजेपी का वहाँ पर जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को बिल्कुल भी वोट नहीं जा रहा है। इसलिए हुमायूं कबीर की नीयत पर, उनके इरादे पर लोगों को शक होने लगा कि अचानक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो कहीं ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने की साजिश तो नहीं है। 2019 का लोकसभा चुनाव हुमायूं कबीर बीजेपी के टिकट पर लड़ चुके हैं और जब जीत नहीं मिली उसके बाद 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को हुमायूं कबीर ने ज्वाइन किया और एमएलए बनने में कामयाबी हासिल की। लेकिन हुमायूं कबीर को ये लग चुका था कि उन्हें पार्टी का टिकट मिलने वाला नहीं है। हुमायूं कबीर को कोई मिनिस्ट्री भी नहीं दी गई। हुमायूं कबीर ने लगातार कोशिश की और जिस तरह पार्टी टाइमलाइन के खिलाफ एक्टिविटी जारी रखी हुमायूं कबीर ने, तो ये बात कंफर्म हो गई थी कब हुमायूं कबीर को टिकट मिलने वाला नहीं है। और उसी के बाद हुमायूं कबीर ने पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, फिर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान, 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। दूसरी तरफ नेशनल मीडिया में पल पल की अपडेट, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा है, इंडिया टुडे पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा है, आज तक जैसे चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा है, या टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज़, जितने बड़े बड़े चैनल हैं उन सब पर हुमायूं कबीर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा है। हर एक टीवी चैनल का 2-3 रिपोर्टर, उनका कैमरामैन, उनकी पूरी टीम इस वक्त मुर्शिदाबाद में पहुंची हुई है। पल पल की अपडेट दी जा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट की जा रही है और 10,000 की भीड़ को 1 लाख की भीड़ में तब्दील करके बताया जा रहा है। कैमरे का एंगल चेंज किया जा रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि सब जो कुछ हो रहा है इसके पीछे किसी का एजेंडा है, किसी की साजिश है और दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बाबरी मस्जिद बनाना गलत नहीं है, बाबर के नाम से मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुमायूं कबीर जिस तरह बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रख रहे हैं और बाबरी मस्जिद जिसको डेमोलिश किया गया उससे जोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें बताती है कि उनके जहन में कुछ और चल रहा है, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ जो जगह दी गई थी, अभी तक उस जगह पर मस्जिद का कोई नक्शा अप्रूवल नहीं हो सका है, मस्जिद की तामीर का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, नक्शा ही बदलता जा रहा है। इधर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने मस्जिद की बुनियाद रख दी है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि अभी उन्होंने सिर्फ मस्जिद की बुनियाद रखी है, अभी मस्जिद की तामीर नहीं होगी, मस्जिद की तामीर वो अगले साल शुरू करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुमायूं कबीर सच में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं या वो बाबरी मस्जिद जिसको अयोध्या में डेमोलिश किया गया उसकी याद में एक नई मस्जिद वो खड़ी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो नक्शा जारी किया है, जो मैप बनाया है, वो बाबरी मस्जिद जैसा ही है जिसको 6 दिसंबर 1992 में शहीद कर दिया गया। बल्कि हुमायूं कबीर का पूरा मकसद पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना, ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाना, एक पार्टी को सपोर्ट करना और मुसलमानों के वोटों को तकसीम करना है। अब देखना यह है कि वेस्ट बंगाल के मुसलमान कितना हुमायूं कबीर के बहकावे में आते हैं, वो अपने वोटों का नुकसान करते हैं नहीं करते हैं। जितनी भीड़ का वादा क्या था, जितनी भीड़ का दावा क्या था हुमायूं कबीर ने, उतनी भीड़ नज़र तो नहीं आई। इसके बावजूद काफ़ी तादाद में वहाँ नज़र आए, कुछ लोग ईंट लेकर के गए और
8-10 लोग جو اپنے سروں پر اپنے ہاتھوں میں اینٹ لے کر جا رہے تھے، ان کی امیجز کو، ان کی تصویروں کو نیشنل میڈیا نے بڑے پیمانے پر چلایا، خوب اس کی تشہیر کی کہ بنگال بھر کے لوگ اینٹیں لے کر آ رہے ہیں بابری مسجد بنانے کے لیے۔ اور جب نیشنل میڈیا مسلمانوں کے کسی معاملے کی خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اس پر فوکس کرتا ہے، اس کو توجہ دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور کہاں سے نیشنل میڈیا کو فیڈ کیا جا رہا ہے اس طرح کی خبروں کو چلانے کے لیے۔ مجھے دیجئے اجازت، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔